आए दिन नितिन गडकरी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पर उनको ज़बरदस्त तरीके से देखा जाता है। नितिन गडकरी कई ऐसे बयान दे देते हैं जिनके तमाम मायने निकाले जाते हैं, लेकिन कई बार तो वो चौंका देते हैं। देखिए कैसा दौर चल रहा है, एक दौर ऐसा जहां पर कांग्रेस बीजेपी खुलकर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर मध्य प्रदेश के चुनाव की बात की जाए, राजस्थान के चुनाव की बात की जाए, छत्तीसगढ़ के चुनाव की बात की जाए। अब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह एक बड़ा नाम है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और वो चुनावी रणनीतिकार भी हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए। नितिन गडकरी अगर दिग्विजय सिंह की तारीफ करते दिखाई देते हैं, वो भी जमकर तारीफ करते दिखाई देते हैं, तो फिर किसी के भी कान खड़े हो जाते हैं। कार्यक्रम में एक ही मंच पर जब दोनों नेता नजर आए और उसमें भी नितिन गडकरी दिग्विजय सिंह की तारीफ करते दिखाई दिए, तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताता हूँ। अक्सर अपने बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के साथ एक मंच साझा किया। इस दौरान नितिन गडकरी ने दिग्विजय सिंह की तारीफ भी की। दरअसल दोनों नेता पुणे में एक किताब के विमोचन के अवसर पर मिले थे। इस दौरान गडकरी ने दिग्विजय सिंह के पंढरपुर स्थित भगवान विट्ठल और देवी रुक्मणी के मंदिर की वार्षिक यात्रा करने की तारीफ की। हम आपको ये भी बता दें कि नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जिनका विपक्षी दल भी कई बार सम्मान करते दिखाई देते हैं, तारीफ करते दिखाई देते हैं, और वो एक ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी में बिल्कुल अलग फैन फॉलोइंग रखते हैं। और कई बार ये कहा जाता है कि बीजेपी में अगर दो धड़े हैं और बीजेपी में अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आती, तो नितिन गडकरी जो हैं वो एक ऐसा धड़ा है जो अन्य विपक्षी दलों को साथ में लाने की कुव्वत रखते हैं। तो नितिन गडकरी का अपना महत्व है। नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में रहते हुए जो काम किया है, उससे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार को काफ़ी फायदा भी हुआ है। दरअसल जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के, जिन सड़कों की बात की जाती है, उसका श्रेय नितिन गडकरी को दिया जाता है। इनोवेटिव सोच रखते हैं, अपनी इसी सोच की वजह से उन्होंने सड़कों का निर्माण बहुत तेज़ी से किया, कई रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज किए हैं, या उनकी वजह से जो सड़कों का निर्माण है भारत का, वो चर्चा का विषय बना है। वो वैकल्पिक ईंधन की बात करते हुए दिखाई देते हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को विदेशों से भारत में लाने की बात करते दिखाई देते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो नितिन गडकरी को एक अलग स्टैंड देती हैं। अपनी पार्टी में उनका एक अलग राजनीतिक वजूद भी है, एक कद भी है, लेकिन वो कई बार जो बयान देते हैं या पार्टी में जैसे उनको कई बार हाशिए पर रखने वाली खबरें आती हैं, तो उसके बाद चर्चाएं गर्म हो जाती हैं कि क्या नितिन गडकरी की राजनीति अलग है, पैरेलल चल रही है। अब जब दिग्विजय सिंह की वो तारीफ करेंगे तो ये चर्चा का विषय तो बन ही जाएगा। आपको बता दें, हर साल आषाढ़ी एकादशी पर देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त शोलापुर के पंढरपुर स्थित मंदिर नंगे पैर पहुंचते हैं। दिग्विजय सिंह हर साल आषाढ़ी एकादशी पर भगवान की पूजा करने के लिए पंढरपुर जाते हैं। पंढरपुर में भगवान विट्ठल और देवी रुक्मणी का प्रसिद्ध मंदिर है। गडकरी और सिंह दोनों एक साथ पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में दिवंगत कांग्रेस नेता रामकृष्ण मोरे के किताब विमोचन कार्यक्रम में आए। अपने संबोधन के दौरान गडकरी ने आषाढ़ी एकादशी पर पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए दिग्विजय सिंह की जमकर प्रशंसा की। आइए हम आपको बताते हैं नितिन गडकरी ने दिग्विजय सिंह को लेकर क्या कहा। नितिन गडकरी ने कहा कि मेरे अंदर उस तरह का साहस चलने के लिए नहीं है, जबकि मैं आपसे छोटा हूं, लेकिन आप तीर्थ यात्रा के दौरान बहुत चले, आपको इसके लिए बधाई और आपका शुक्रिया। गडकरी को जवाब देते हुए सिंह ने कहा, गडकरी को भी कोशिश करनी चाहिए जिससे वो भी नियमित रूप से इसमें भाग लेने लगेंगे। आप याद रखिए, नर्मदा की परिक्रमा दिग्विजय सिंह ने की थी। उनकी उम्र को देखते हुए उनकी फिटनेस की काफ़ी चर्चा हुई थी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो हैं उन्होंने पूरी नर्मदा की परिक्रमा की और बहुत तेज़ी से वो चलते दिखाई दिए। भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ वो लंबी यात्रा करते दिखाई दिए थे, तो उनकी ये तारीफ फिटनेस की कई बार की जाती है। कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति की भी सराहना की और कहा कि राज्य में भले ही अलग अलग पार्टियां थीं, लेकिन उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं थी। उन्होंने कहा, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन भिन्नता, रिश्ते में मतभेद नहीं होना चाहिए, और महाराष्ट्र इसका अच्छा उदाहरण है। नितिन गडकरी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस भी किया था, इसको भी मैं याद दिला देता हूं। तो ये भी याद रहे कि देखिए, दोनों जो हैं वो बहुत ही विपरीत विचारधारा के हैं। गडकरी कांग्रेस को लेकर कई बार कह चुके हैं। आपको याद होगा कि वो पुरानी बातों का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जो लोग मुझसे कहते हैं कि कांग्रेस में क्यों नहीं चले जाते, तो मैं कहता हूँ मैं कुएं में कूदना पसंद करूँगा, लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं है। और गडकरी ने इन्हीं दिग्विजय सिंह, जिनकी वो तारीफ कर रहे थे, 2018 में इनके खिलाफ मानहानि का मामला वापस ले लिया था। उससे पहले मामला क्या था वो भी समझने जैसा है। सिंह ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया था दरअसल, जिसके बाद ये मामला वापस ले लिया गया था। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में केस वापसी के लिए संयुक्त याचिका दायर की गई थी। कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं में उनका नाम घसीटने के आरोप में गडकरी ने 2012 में सिंह के खिलाफ ये मानहानि का मामला दर्ज कराया था। तो बड़े गंभीर आरोप हैं वो दिग्विजय सिंह की तरफ से लगाए गए थे
नितिन गडकरी पर उनका नाम लेकर, जिसके बाद उन्होंने मानहानि का मामला दायर किया था, लेकिन बाद में एक संयुक्त याचिका डालकर ये मामला उन्होंने वापस ले लिया था। भाजपा नेता ने तब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर कोयला ब्लॉक आवंटन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट में लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था कि गडकरी के एक व्यापारिक साझेदार ने छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों से 490 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। ये वो पूरा मामला था जिसमें मानहानि का ये मामला सामने आया था। इसमें रिपोर्ट में मैंने इसलिए रख लिया क्योंकि आप दोनों पहलुओं को जान समझ पाएं कि तारीफ भी करते हैं, विरोध में भी दिखते हैं। देखिए, राजनीति जो होती है उसको निजी रिश्तों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, वो ऐसा समझते हैं कि दो राजनेता अगर अलग अलग मतों के हैं, अलग अलग विचारधारा के हैं तो वो भयानक दुश्मन होंगे आपस में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राजनीति में तो एक परिभाषा बहुत लोकप्रिय है, ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त है, ना कोई किसी का परमानेंट दुश्मन है। हमने ये भी देखा है कि किस तरह के कॉम्बिनेशन बने हैं देश की राजनीति में, कब कौन सा राजनीतिक दल किसके साथ चले जाए। आज महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे एनसीपी के साथ बैठे हुए हैं। एक समय पे बाला साहब ठाकरे कहते थे दुकान बंद कर दूंगा, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, या इस विचारधारा, आज महाविकास आघाड़ी में वो भी हिस्सा है। वहीं महबूबा मुफ्ती के साथ जब बीजेपी गई थी तो उसकी आज तक विवेचना होती है, आलोचना होती है, एनालिसिस होती है, बहुत सारे लोग उस पर बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं। बिहार की राजनीति में तो आप जमकर उठापटक देखते हैं। नीतीश कुमार क्या कुछ नहीं बोल गए लालू प्रसाद यादव के लिए, लेकिन आज एक ही मंच पर हैं, दोनों भाइयों की तरह साथ में दिखाई पड़ते हैं। यही नीतीश कुमार आज बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन एनडीए के बहुत मजबूत सहयोगी के तौर पर देखने को मिले। राजनीति में आप देखिए, कोई किसी के खिलाफ परमानेंट नहीं है, निजी रिश्ते अलग होते हैं। तो यही निजी रिश्ते थे और एक अनौपचारिक कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक मंच नहीं था, जहां पर नितिन गडकरी ने दिग्विजय सिंह की प्रशंसा की और उनकी तीर्थ यात्राओं की वो प्रशंसा करते दिखाई दिए। यहाँ पर राजनीतिक कोई बयानबाजी हुई भी नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।